तीन दिन पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल से एक 4 महीने के बच्चे का किडनैप करने की घटना हुई थी। घटना करीब दोपहर 4 से 5 बजे के बीच की घटना थी। 4 महीने का बच्चा अपने दादा दादी के साथ में हॉस्पिटल परिसर में था। इसी बच्चे का बड़ा भाई है जो हॉस्पिटल में एडमिट था, करीब उसकी उम्र है 4 साल, और उस बच्चे के माँ बाप जो है वो जो एडमिट बच्चा था उसी की देख रेख में थे। और ये बच्चा छोटा होने की वजह से घर पे अकेला छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि दोनों माँ बाप हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे के दादा दादी भी हॉस्पिटल परिसर में ही थे और उन्हीं के साथ ये बच्चा वो 2 दिन से वहाँ हॉस्पिटल में रख रहे थे। एक अपराधी पिछले जब से बच्चा यहाँ एडमिट हुआ है तभी से एक अपराधी लगातार बुजुर्ग दादा दादी जो बच्चे के थे उनके संपर्क में रहा, उनका कॉन्फिडेंस विन किया इसने। उनकी छोटी मोटी हॉस्पिटल में मदद करना, किसी तरह का कोई जांच कराना, हॉस्पिटल के अंदर ले जाना, खाना कहाँ मिलेगा, इंदिरा रसोई में उनको ले जाके खाना खिलाना, इस तरह की गतिविधियां करके इसने दादा दादी का विश्वास जीता। 3 दिन पहले जब ये घटना हुई है तब बच्चे के जो दादा हैं उनको खाना खाने की जब ज़रूरत पड़ी तो उस बच्चे को, इस अपराधी को दादा दादी ने कुछ समय देखभाल के लिए सुपुर्द किया। और उसी दौरान इस अपराधी ने वो बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में धूल झोंक के इस बच्चे को लेके वो फरार हो गया। घटना के घटित होने के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली। घटना चूँकि गंभीर थी, ऐसे में समस्त जयपुर पुलिस की जो अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो काम करती हैं, उन समस्त टीम्स को रोपिन किया गया। जिला ईस्ट के डीएसटी के साथ साथ जिला ईस्ट के ज़्यादातर थानाधिकारी वहाँ के डीसीपी साहब के नेतृत्व में काम करते रहे। 24 घंटे में किसी तरह की जब हमें कोई सफलता नहीं मिली और आरोपी का भी कोई खास सुराग नहीं लगा, ना कोई उसका फुटेज वगैरह कोई क्लियर हुआ, उसके बाद बाकी टीम्स को रोपिन किया गया। कमिश्नरेट की साइबर टीम को भी इसमें डाला गया, यहाँ की टेक्निकल टीम को भी डाला गया और साथ ही साथ कमिश्नरेट के अन्य ज़िलों को भी इसमें शामिल किया गया। दूसरे दिन वारदात में शामिल अपराधी के कुछ सीसीटीवी फुटेज जो थे, उन फुटेज से उसका फ़ोटो क्लियर हुआ और उस फ़ोटो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उस फ़ोटो को सोशल मीडिया के मार्फत, आपके मीडिया के मार्फत, पुलिस के सीएलजी सदस्यों के मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच सर्कुलेट किया गया ताकि इस बच्चे की ले जाने वाले अपराधी की पहचान की जा सके। साथ ही साथ चूँकि ये इस तरह की घटना थी कि इसमें बच्चे के साथ किसी तरह का कोई हादसा भी हो सकता है, बच्चे के साथ कोई दुर्घटना भी की जा सकती है, ऐसे में बच्चा जयपुर शहर से बाहर नहीं जा पाए, इसको ध्यान में रखते हुए जयपुर से बाहर निकलने वाले मैक्सिमम रास्तों पे पुलिस की सघन नाकाबंदी कराई गई। और चूँकि एक पिन पॉइंट टारगेट था कि जिसके गोद में छोटा बच्चा हो उसको तलाश करना है, उसको रोकना है, वो नाकाबंदी का असर भी शायद ये रहा कि अपराधी जयपुर नहीं छोड़ पाया। कल रात 5 अगस्त की रात को थाना महेश नगर के कांस्टेबल भीम सिंह के पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई जिसमें एक व्यक्ति ने इस अपराधी के हुलिये को पहचान कर हमारे कांस्टेबल से संपर्क किया। वैसे 3 दिन में लगातार जब से ये सोशल मीडिया या आपके मीडिया के मार्फत लोगों तक ये पहुंची है इसकी फ़ोटो, उसके बाद जनसाधारण के भी अनेक लोगों ने पुलिस को संपर्क किया। इसके फ़ोटो देखते हुए इससे मिलने जुलने वाले जो हुलिये थे उस आधार पे सूचना मिली और उन सूचनाओं को, प्रत्येक सूचना को हमने तस्दीक किया। उनमें से कुछ सूचनाएं दूसरे स्टेट से भी हमारे पास आ रही थी। 2 टीमें हमारी मध्य प्रदेश में, एक टीम एमपी के अलावा एमपी बॉर्डर पे यूपी में भी भेजी गई।
क्योंकि वहाँ की कुछ गैंग्स का इस तरह का पता लगा था कि बच्चा किडनैप करने की गैंग वहाँ ऑपरेट करती है, और उधर से भी सूचनाएं पुलिस के पास आई थी कि इस तरह की शकल सूरत का बंदा यहाँ देखा गया। लकीली 5 तारीख की रात करीब 12 बजे जब हमारे कांस्टेबल के पास ये स्पेसिफिक सूचना आती है, उसको जब वेरीफाई करते हैं तो ये आरोपी जो है ये गायब मिलता है। इस आरोपी के बाकी जो इसका फ्रीक्वेंसी है घूमने की, मिलने जुलने की, इसके संपर्क सूत्र जितने भी हैं, उन सब को जब पुलिस ने टारगेट पे लेके उनसे जब पूछताछ पड़ताल शुरू करी तो आज सवेरे तक ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई थी कि आरोपी, पुलिस ने जीरो इन कर लिया, आरोपी यही है। दिन भर के पुलिस के प्रयास के बाद करीब शाम को 5 बजे के करीब हमने आरोपी को बच्चे के साथ दस्तयाब किया है। बच्चा 4 महीने का है, सुरक्षित है, सेफ है। आरोपी के अलावा इस घटना में अन्य किसी के शामिल होने की प्राइमा फेसाई कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। आरोपी के पकड़े जाने पर जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ है कि इस आरोपी के द्वारा बच्चे का जो किडनैप किया गया, वो किडनैप किसी तरह की कोई गैंग का काम नहीं है। ये किडनैप करने का जो पर्पज रहा है आरोपी का, आरोपी के 4 बच्चियां, बेटियां हैं 4। दुर्भाग्य से इस अपराधी के द्वारा जो बच्चियों के साथ भेदभाव की जो हमारे समाज में जो समस्या है, उसी भेदभाव से ग्रसित ये आरोपी है। इसने पुत्र मोह में एक घर में, क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं था, उस पुत्र मोह में छोटे बच्चे का इसने किडनैप किया ताकि बच्चे को कभी ये एहसास नहीं हो सके कि ये मेरे माँ बाप नहीं है। इसकी ये सोच रही होगी, बाकी तो खैर डिटेल जब इससे पूछताछ होगी तो बातें सामने आएंगी। ये आरोपी पिछले कई महीनों से लगातार इस तरह की प्रयास में था कि कोई छोटे बच्चे को सेफली ये किडनैप करके अपने घर में रख सके। आरोपी हेमेंद्र उर्फ राजू जाट नदवई थाना क्षेत्र है भरतपुर का, वहाँ का रहने वाला है। वर्तमान में ये रिको एरिया मानसरोवर में रहता है और वहीं इस फैमिली सहित रहता है। वहीं से इसको दस्तयाब किया गया, बच्चा जो था उसको वहीं से दस्तयाब किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में थाना पुलिस की जो नाकाबंदी रही है, जिस वजह से बाहर ये ले जा नहीं पाया, उसके साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम, साइबर टीम्स का भी इसमें अच्छा योगदान रहा। सीसीटीवी कैमराज की फुटेज को खंगालने में जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स तैयार हुए हैं चारों ज़िलों में और सीएसटी डीएसटीज़ में, जिन्होंने लगातार फुटेज का पीछा करते हुए इसको आइडेंटिफाई करने में सफलता हासिल करी। दुर्भाग्य से एसएमएस राजधानी का प्रमुख हॉस्पिटल होने के बावजूद उस हॉस्पिटल से ये बच्चा जब किडनैप होता है तो हॉस्पिटल में जितने भी कैमरेज लगे हुए थे एंट्री एग्ज़िट पे, उनको हम 24 घंटे तक खंगालते रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनकी क्वालिटी या तो कमज़ोर थी, या वो कैमरे बंद थे, या वो कैमरे ख़राब थे। इस वजह से हॉस्पिटल में, क्योंकि लाखों लोग इसमें रोज़ आते हैं, ऐसे में हॉस्पिटल से निकलने वाला जो फुटेज अहम होना चाहिए था, वो फुटेज मिलने में देरी होने से ये बच्चा, जो कि बहुत जल्दी रिकवर हो सकता था, उसको रिकवर होने में 3 दिन लगे। साथ ही साथ जब हॉस्पिटल के आसपास के एरिया को जब खंगाला गया, एक एक फुटेज को खंगाला गया, तो उससे ये पहचान हो पाई अपराधी की। और अपराधी की पहचान होने के बाद जो जन सहयोग मिला, जो आपके मार्फत, मीडिया की मार्फत पब्लिक का जो सपोर्ट मिला, और तरह तरह की सूचनाएं लोगों के मार्फत हम तक पहुंचने लगी, कंट्रोल रूम तक पहुंचने लगी, उसी सूचना में से एक सूचना ये हमारे कांस्टेबल के पास पहुंचती है और हम बच्चे को सुरक्षित बरामद करने में सफल हो पाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका बच्चे की बरामदगी करने में रही है, उनको उचित स्तर से उनको पारितोषिक और उनको इनाम दिलाया जाए।